बरसाने की शाम थी। आसमान में हल्के बादल छाए थे और यमुना किनारे ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन उस दिन श्री कृष्ण के मन में कोई शांति नहीं थी। उनकी बांसुरी भी चुप थी। ग्वालबाल बार बार पूछ रहे थे, कन्हैया, आज तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोले। उधर राधा रानी कई दिनों से कृष्ण से मिलने नहीं आई थी। बरसाने में सब कह रहे थे कि राधा जी नाराज हैं, पर किसी को असली कारण नहीं पता था। रात गहरी हुई। वृंदावन के पेड़ों के नीचे कृष्ण अकेले बैठे थे। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से बांसुरी उठाई और एक दर्द भरी धुन बजाने लगे। वह धुन इतनी करुण थी कि पक्षी भी शांत हो गए। गायें भी वहीं बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन कृष्ण का दर्द सुन रहा हो। कृष्ण की आंखों से आंसू बहते गए। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, राधे, तुमसे दूर होकर मैं कैसे जीऊं? मेरे नाम में भी तुम्हारा नाम है। लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, पर मेरी पहचान तो राधा से ही है। इतना कहकर कृष्ण फूट फूट कर रो पड़े। उसी समय बरसाने में बैठी राधा रानी को बेचैनी होने लगी। उनका मन बार बार कृष्ण की ओर जा रहा था। उन्होंने अपनी सखी ललिता से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कान्हा बहुत दुखी है? सखी बोली, राधे, शायद तुम्हारा और उनका प्रेम ही ऐसा है। दर्द वहां होता है, एहसास यहाँ हो जाता है। राधा रानी तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़ी। उधर कृष्ण अब भी रो रहे थे। उन्होंने मिट्टी पर उंगली से राधा लिख दिया था। आंसू गिरते और वह नाम मिट जाता। कृष्ण फिर लिखते, फिर आंसू गिरते। कुछ देर बाद पीछे से एक मधुर आवाज आई, कान्हा। कृष्ण ने पलट कर देखा। सामने राधा रानी खड़ी थी। कृष्ण तुरंत उठे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राधा रानी धीरे से उनके पास आईं और बोली, श्याम, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। कृष्ण ने कांपती आवाज में कहा, राधे, तुमसे दूर हर पल ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें अधूरी हैं। राधा रानी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, कान्हा, प्रेम में दूरी शरीर की होती है, मन की नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना सुनते ही कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन आंसू अब भी बह रहे थे। उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को दे दी और बोले, जब तुम साथ होती हो, तभी मेरी बांसुरी में संगीत आता है। उस रात वृंदावन में फिर से बांसुरी बजी। पेड़ झूम उठे, यमुना लहराने लगी और पूरा ब्रज प्रेम में डूब गया। कहते हैं, उस दिन जिसने भी कृष्ण के आंसू देखे, उसे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम कभी अहंकार नहीं करता, वह सिर्फ समर्पण और इंतजार करना जानता है।